आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, उसमें आप सभी का स्वागत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 25 पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ये श्लोक आध्यात्मिक अभ्यास, मतलब जिसे यज्ञ कहा गया है, उसके अलग अलग रास्तों पर रोशनी डालता है और ये दिखाता है कि परमात्मा तक पहुंचने के असल में कई रास्ते हो सकते हैं। ये गूढ़ और बृहद संकलन कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा किया गया है। उनके शोध से हमें इस विषय की गहराई समझने में बहुत मदद मिली है। हमारा लक्ष्य है ये समझना कि ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ या कहें आध्यात्मिक प्रयास क्या हैं और ये हमारे आम व्यक्ति के जीवन में कैसे प्रासंगिक हैं। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहले मूल श्लोक सुनते हैं संस्कृत में। दैवेमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। 14 फेस IST लिप्यंतरण है। दैवम एव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। और इसका हिंदी उच्चारण दैवेमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। जी, बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण श्लोक है ये। इसके अर्थ को पूरी तरह से समझने के लिए पहले इसके कुछ मुख्य शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, है ना। दैवम मतलब देवताओं से संबंधित या कह सकते हैं दिव्य शक्तियों की उपासना। एव इसका अर्थ है ही, मतलब निश्चित रूप से। अपरे कुछ अन्य लोग या दूसरे तरह के साधक। यज्ञम, देखिए यज्ञ का मतलब सिर्फ वो हवन कुंड में आहुति देना ही नहीं है। इसका अर्थ बहुत व्यापक है। कोई भी पवित्र कर्म, बलिदान, समर्पण का काम, निष्काम सेवा, ये सब यज्ञ हैं। योगिनः, योगी यानी वो साधक जो परमात्मा से योग मतलब जुड़ाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्युपास्ते, उपासना करते हैं, सेवा करते हैं या कहिए कि लगातार अभ्यास में लगे रहते हैं। ब्रह्माग्नौ, ये 2 शब्द हैं, ब्रह्म और अग्नि, मतलब ब्रह्म रूपी अग्नि में। ये वो निराकार परम सत्य की ज्ञान वाली अग्नि है। यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा। यहाँ देखिए यज्ञ ही साधन भी है और आहुति भी। उपजुह्वति, अर्पित करते हैं, हवन करते हैं, समर्पित करते हैं। धन्यवाद। इन शब्दों के अर्थ से ही श्लोक की 2 अलग अलग दिशाएं दिखने लगती हैं। तो इसका सरल हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह होगा कि कुछ योगी देवताओं से संबंधित यज्ञ की ही उपासना करते हैं, जबकि कुछ अन्य योगी परब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का हवन करते हैं। मतलब वो स्वयं को ही समर्पित कर देते हैं। ये अनुवाद तो ठीक है, पर इसके पीछे जो दर्शन है वो तो काफी गहरा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये श्लोक दरअसल आध्यात्मिक साधना के 2 मुख्य रास्तों की तरफ इशारा कर रहा है। पहला है दैवयज्ञ, इसे हम सगुणोपासना भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि साधक ईश्वर को किसी साकार रूप में देखता है, जैसे देवी देवता, मूर्ति या कोई प्रतीक। उसके माध्यम से पूजा करता है, सेवा करता है, उन्हें खुश करने के लिए कर्मकांड करता है। ये भक्ति और कर्म का मिला-जुला रास्ता है, जो ज्यादातर भावनाओं और श्रद्धा पर आधारित होता है। और दूसरा मार्ग है ब्रह्मयज्ञ, जिसे हम निर्गुणोपासना कह सकते हैं। इसमें साधक निराकार सर्वव्यापी पर ब्रह्म पर अपना ध्यान लगाता है। यहाँ ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ यानी स्वयं को, अपने मैं को, अपने अहंकार को, अपने कर्मों और उनके फलों को अहम ज्ञानपूर्वक समर्पित कर दिया जाता है। ये ज्ञान और ध्यान का मार्ग है। इसमें साधक अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, या तत्त्वमसि, वो ब्रह्म तू ही है, जैसे महावाक्यों के सत्य को अनुभव करने की कोशिश करता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भाई ये दोनों ही रास्ते सही हैं, कोई एक दूसरे से बेहतर या कमतर नहीं है। हाँ बिल्कुल, यही तो इस श्लोक का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। श्री कृष्ण यहाँ एकदम स्पष्ट कर रहे हैं कि साधक की प्रकृति, उसकी रुचि और उसकी पात्रता के अनुसार दोनों ही मार्ग ईश्वर प्राप्ति के लिए मान्य है, बिल्कुल वैध है। जैसे कोई व्यक्ति अगर भावनात्मक रूप से ईश्वर से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए सगुण भक्ति या दैवी यज्ञ ज्यादा ठीक हो सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति तार्किक है, विवेकी है, आत्मचिंतन में रुचि रखता है, तो उसके लिए ज्ञान मार्ग या ब्रह्म यज्ञ शायद ज्यादा स्वाभाविक लगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी मार्ग चुने
उसे पूरी निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण के साथ अपनाना है। ये तो देखिए धार्मिक सहिष्णुता और आध्यात्मिक विविधता को स्वीकार करने का एक अद्भुत उदाहरण है गीता में। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर आज के समय में जहां लोग अक्सर अपने ही रास्ते को सबसे अच्छा मान लेते हैं, दूसरों को गलत ठहराते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी ऐतिहासिक संदर्भ को देखें, ये उपदेश तो युद्धभूमि में दिया जा रहा था अर्जुन को। उस समय अर्जुन की मनोदशा क्या रही होगी और ये श्लोक उनके लिए कैसे प्रासंगिक था? बिल्कुल सही सवाल। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन उस समय भयानक दुविधा में थे, समझिए। उन्हें अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं के खिलाफ युद्ध करना था। वो कर्म यानी क्षत्रिय धर्म का पालन करें या अकर्म मतलब युद्ध छोड़ दें, शायद संन्यास ले लें, इसके बीच फंसे हुए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता उन्हें पाप से बचाएगा और मोक्ष की ओर ले जाएगा। उनकी मनोदशा बिल्कुल भ्रम, शोक और कर्तव्य अकर्तव्य के द्वंद्व से भरी हुई थी। ऐसे में श्री कृष्ण उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि देखो अर्जुन, मार्ग चाहे कर्म का हो या ज्ञान का, अगर उसे निष्काम भाव से मतलब फल की इच्छा के बिना ईश्वर को समर्पित करके किया जाए तो वो बंधन नहीं बनता, बल्कि वो यज्ञ बन जाता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। चाहे देवताओं की पूजा हो या ब्रह्म ज्ञान में स्थिति, दोनों ही ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं अगर करने वाले का भाव शुद्ध हो। ये बात तो आज भी उतनी ही सच है। हम सब जीवन में अक्सर ऐसी दुविधाओं में पड़ते हैं कि क्या करें, क्या ना करें, कौन सा रास्ता चुनें। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि रास्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण उस रास्ते पर चलने का भाव और समर्पण है। इसने जरूर कई आचार्यों को भी प्रेरित किया होगा अपनी व्याख्याएं देने के लिए। क्या कुछ प्रमुख व्याख्याकारों के नजरिए पर थोड़ी रोशनी डाल सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। अलग अलग आचार्यों ने अपनी अपनी दार्शनिक दृष्टि से इस श्लोक की व्याख्या की है, जिससे इसकी गहराई और बढ़ जाती है। जैसे आदि शंकराचार्य, जो अद्वैत वेदांत के प्रणेता हैं, वो ब्रह्म यज्ञ पर ज्यादा जोर देते हैं। उनके अनुसार देवताओं की उपासना यानी दैव यज्ञ चित्त शुद्धि के लिए जरूरी हो सकता है, एक शुरुआती कदम। लेकिन असली यज्ञ तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इस ज्ञान की अग्नि में सारे कर्मों, कर्तापन के भाव और अहंकार को जला देना है। वहीं रामानुजाचार्य, जो विशिष्ट द्वैत के आचार्य हैं, वो भक्ति और समर्पण को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके लिए दैव यज्ञ का मतलब है भगवान विष्णु या उनके रूपों की प्रेम भरी भक्ति, और ब्रह्माग्नि यज्ञ का अर्थ है अपने सारे कर्मों को, बल्कि स्वयं को ही भगवान की शरण में जाकर उन्हीं की सेवा के रूप में समर्पित कर देना। और अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो उन्होंने इसे योग की सार्वभौमिकता मतलब यूनिवर्सैलिटी के प्रतीक के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार, चाहे वो ज्ञान मार्गी हो, भक्ति मार्गी हो, कर्मयोगी हो या राजयोगी, अपना रास्ता चुन सकता है। और सभी रास्ते अंत में एक ही लक्ष्य, आत्म साक्षात्कार या ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है कि कैसे एक ही श्लोक को अलग अलग नजरिए से समझा गया, लेकिन जो मूल भावना है, समर्पण और लक्ष्य की एकता, वो लगभग सभी में मौजूद है। आपने ज्ञान, भक्ति, कर्म की बात की। क्या इन प्राचीन आध्यात्मिक विचारों का आज के विज्ञान जैसे मनोविज्ञान या न्यूरोसाइंस, इनसे भी कोई संबंध जोड़ा जा सकता है? आजकल ये बातें बहुत होती हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आकर्षक पहलू है। और आप देखेंगे कि आधुनिक विज्ञान भी भले ही अप्रत्यक्ष रूप से इन विचारों की पुष्टि करता हुआ सा दिखता है। उदाहरण के लिए न्यूरोसाइंस के अध्ययन बताते हैं कि अलग अलग तरह के अभ्यास हमारे मस्तिष्क पर अलग अलग असर डालते हैं। जैसे साकार उपासना, दैव यज्ञ, जिसमें कल्पना, भावना, शायद संगीत भी शामिल हो, वो मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय कर सकती है जो भावनात्मक प्रोसेसिंग और रचनात्मकता से जुड़े हैं, जैसे दाहिना गोलार्ध। वहीं ध्यान और ज्ञान चिंतन, ब्रह्म यज्ञ, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं। ये वो क्षेत्र हैं जो तर्क, आत्मनियंत्रण, एकाग्रता और शांति की भावना से संबंधित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही तरह के अभ्यास अगर नियमित रूप से किए जाएं तो तनाव कम करने, भावनात्मक संतुलन सुधारने और यहाँ तक कि मस्तिष्क में सकारात्मक संरचनात्मक बदलाव लाने में भी सहायक हो सकते हैं, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अच्छा, न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब दिमाग बदल सकता है अभ्यास से। जी। और अगर मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो भक्ति या समुदाय आधारित उपासना, दैव यज्ञ, व्यक्ति को एक सामाजिक और भावनात्मक सहारा दे सकती है।
अकेलेपन को कम कर सकती है, जीवन को एक अर्थ दे सकती है। दूसरी ओर ब्रह्मा यज्ञ का सिद्धांत यानी अपने कर्मों और विचारों को साक्षी भाव से देखना और उन्हें एक उच्चतर सत्य के प्रति समर्पित करना, ये कुछ हद तक आधुनिक मनोवैज्ञानिक तकनीकों जैसा है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, जो नकारात्मक सोच और व्यवहार के पैटर्न को पहचानने और बदलने में मदद करती है। ये हमें अपने विचारों और भावनाओं से थोड़ी दूरी बनाने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है, समझे? यहाँ तक कि जैविक विज्ञान भी संकेत देता है। ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक धार्मिक जुड़ाव तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल के स्तर को कम कर सकते हैं, हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बना सकते हैं। वाह, तो ये केवल दार्शनिक या आध्यात्मिक विचार ही नहीं है, इनके तो बाकायदा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक लाभ भी हो सकते हैं। ये जानना तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज की इस भागम भाग भरी तनावपूर्ण जिंदगी में हम इस श्लोक की शिक्षाओं को व्यवहारिक रूप से कैसे अपना सकते हैं, कैसे उतारें जीवन में? देखिए, इसका महत्व आज के संदर्भ में बहुत है, कई स्तरों पर है। पहला तो मानसिक शांति के लिए हम अक्सर मल्टीटास्किंग करते हैं, है ना? कई भूमिकाएं निभाते हैं, जिससे मानसिक थकान और जिसे बर्नआउट कहते हैं वो हो सकता है। अब अगर हम अपने हर काम को, चाहे वो ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो, घर का काम हो या पढ़ाई, एक यज्ञ समझकर करें, पूरी एकाग्रता और समर्पण भाव से करें, तो वो बोझ नहीं लगेगा। उसे ईश्वर या अपने किसी उच्चतर लक्ष्य के प्रति एक अर्पण मानने से उस काम में एक गरिमा और उद्देश्य का भाव आता है, जो तनाव कम करता है। दूसरा, सामाजिक सद्भाव के लिए, जैसा हमने पहले भी बात की, ये श्लोक हमें सिखाता है कि सत्य तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। ये समझ हमें दूसरों के विश्वासों और उनकी प्रथाओं के प्रति ज्यादा सहिष्णु और सम्मानजनक बनाती है। ये अनेकता में एकता का आधार है, जो समाज में शांति और सद्भाव के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा, आध्यात्मिक विकास के लिए ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता केवल मंदिरों या आश्रमों तक ही सीमित नहीं है। इसे जीवन के हर पहलू में जिया जा सकता है। हमारा हर कर्म अगर सही भाव से किया जाए तो वो पूजा बन सकता है, यज्ञ बन सकता है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए कोई सरल तरीका सुझा सकती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि भाई हमारे पास पूजा पाठ या ध्यान के लिए अलग से समय कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल, आध्यात्मिकता को जीवन शैली बनाना ज्यादा जरूरी है, न कि उसे एक अलग गतिविधि समझना। कुछ सरल उपाय हो सकते हैं। देखिए, पहला, कर्म को समर्पण। दिन की शुरुआत में बस मानसिक रूप से एक संकल्प लें कि आज आप जो भी काम करेंगे उसे अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से ईश्वर या किसी उच्च आदर्श को साक्षी मानकर करेंगे, बस इतना ही। दूसरा, फल का समर्पण। दिन के अंत में अपने सभी कामों और उनके नतीजों को, चाहे वे सफल रहे हों या असफल, मानसिक रूप से ईश्वर को अर्पित कर दें। इससे क्या होगा? सफलता का अहंकार नहीं आएगा और असफलता की निराशा कम होगी। तीसरा, नकारात्मकता का यज्ञ। जब भी मन में क्रोध, ईर्ष्या, चिंता जैसी नकारात्मक भावनाएं उठे, उन्हें पहचानें और सचेत रूप से उन्हें ब्रह्माग्नि में समर्पित करने की कोशिश करें। मतलब उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें, उन्हें साक्षी भाव से देखें और जाने दें। एक तरह का मानसिक अभ्यास। और चौथा, सेवा भाव। अपने रोज के कामों में दूसरों की मदद करने के छोटे छोटे अवसर ढूंढें। निस्वार्थ सेवा भी एक प्रकार का दैव यज्ञ ही है। आपने विभिन्न भूमिकाओं की बात की। पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में इस सिद्धांत का क्या महत्व है, खासकर महिलाओं के संदर्भ में जो अक्सर घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां संभालती हैं, या फिर वरिष्ठ नागरिक, उनके लिए इसमें क्या मार्गदर्शन है? जी, ये सिद्धांत तो सभी के लिए, हर भूमिका में प्रासंगिक है। पारिवारिक जीवन में परिवार की देखभाल करना, बच्चों का पालन पोषण, घर के काम, इन्हें केवल दुनियादारी के कर्तव्य न मानकर अगर परिवार रूपी देवता की सेवा या दैव यज्ञ समझकर किया जाए, तो इन कामों में नीरसता नहीं आएगी, बल्कि प्रेम और समर्पण का भाव आएगा। महिलाओं के लिए, गृहिणी जो महिलाएं घर संभालती हैं, घर को सुचारू रूप से चलाना, भोजन बनाना, सबका ध्यान रखना, ये परिवार के स्वास्थ्य, सुख और पोषण का एक महान यज्ञ है। इसे केवल काम न समझें,
इसे ईश्वर की व्यवस्था का हिस्सा मानकर करने से संतुष्टि मिलती है। और हाँ, इसके साथ ही अपने स्वयं के मानसिक और आत्मिक पोषण के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है। स्वाध्याय करना, थोड़ा ध्यान करना या अपनी रुचि का कोई काम करना, ये स्वयं के लिए ब्रह्म यज्ञ है। हाँ, ये संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। कार्यरत महिला, जो महिलाएं बाहर काम भी करती हैं, उनके लिए ऑफिस और घर की दोहरी जिम्मेदारियों को निभाना यकीनन संतुलन की मांग करता है। दोनों क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों को अलग अलग यज्ञ मानकर पूरी निष्ठा से निभाना ही उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है। ये समर्पण का भाव तनाव को कम करने और दोनों भूमिकाओं में उत्कृष्टता लाने में मदद कर सकता है। और वरिष्ठ नागरिक, उनके पास जीवन के अनुभवों का खजाना होता है, उसे दूसरों के साथ बांटना, नई पीढ़ी को मार्गदर्शन देना, ये एक प्रकार का ज्ञान यज्ञ है। प्रार्थना करना, सत्संग में समय बिताना या अपनी क्षमता के अनुसार सामाजिक कार्यों में योगदान देना, ये सब जीवन के इस पड़ाव को सार्थकता और शांति देने वाले दैव और ब्रह्म यज्ञों का सुंदर समन्वय हो सकता है। और व्यावसायिक जीवन में, जहां अक्सर कंपटीशन होता है, लाभ कमाने पर जोर होता है, वहां ये यज्ञ की भावना कैसे लागू हो सकती है? व्यावसायिक जीवन में भी ये अत्यंत प्रासंगिक है। देखिए, पहला तो है कर्म में कुशलता। अपने काम को पूरी ईमानदारी, कुशलता और व्यावसायिक नैतिकता के साथ करना, ये अपने आप में एक यज्ञ है। ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि समाज के प्रति हमारा एक योगदान है। गीता में ही कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है, और यही यज्ञीय भावना है। कर्म में कुशलता, हाँ जी। और दूसरा है फल का सदुपयोग। जो लाभ या वेतन हमें अपने काम से मिलता है, उसे यज्ञ का प्रसाद समझकर स्वीकार करना, और फिर उस प्रसाद का एक अंश अपनी इच्छा और क्षमतानुसार समाज कल्याण, जरूरतमंदों की मदद या किसी अच्छे काम में लगाना। ये यज्ञ नैवोपज हुवति, यज्ञ से प्राप्त फल को यज्ञ में ही लगाना का व्यावहारिक रूप है। इससे क्या होता है कि आपका व्यवसाय या नौकरी केवल स्वार्थ पूर्ति का साधन नहीं रह जाती, बल्कि एक बड़े उद्देश्य से जुड़ जाती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये विचार केवल भारतीय दर्शन तक ही सीमित नहीं है। अगर आप देखें तो विश्व के अन्य दर्शनों में और यहाँ तक के आधुनिक प्रबंधन सिद्धांतों में भी ऐसी ही भावनाएं दिखती हैं। जैसे पश्चिमी दर्शन में स्टोइसिज्म है, वो हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, और नतीजों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग और कर्म की शुद्धता पर जोर भी कुछ इसी ओर संकेत करता है। तो बस संक्षेप में कहें तो भगवद गीता का ये श्लोक हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनेक रास्ते हैं। चाहे वो साकार ईश्वर की भक्ति हो, जिसे दैव यज्ञ कहा, या निराकार ब्रह्म का ज्ञान हो, जिसे ब्रह्म यज्ञ कहा, महत्वपूर्ण रास्ता नहीं है, बल्कि उस पर चलने वाले का समर्पण, निष्ठा और निष्काम भाव है। इस नजरिए से देखें तो हमारा हर काम, हर भूमिका एक ही यज्ञ बन सकती है, जो न केवल हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि देती है, बल्कि समाज में सहिष्णुता और सद्भाव भी बढ़ाती है। ये तो जीवन को एक पवित्र अनुष्ठान की तरह जीने की कला सिखाता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही सारांश है ये। और अंत में मैं सभी श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बिंदु छोड़ना चाहूंगी। क्या हम अपने जीवन के हर क्षण को, हर कार्य को, यहाँ तक कि अपनी हर सांस को एक सतत चलने वाले यज्ञ के रूप में देख सकते हैं? एक ऐसा यज्ञ जो हमें निरंतर उस परम चेतना से जोड़े रखता है जिससे हम उत्पन्न हुए हैं और जिसमें हमें अंततः विलीन हो जाना है। इस पर मनन अवश्य कीजिएगा। एक अत्यंत गहरा और प्रेरक विचार। इस गहन विश्लेषण और प्रस्तुति के लिए हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के विशेष आभारी हैं, जिनके संकलन ने इस चर्चा को संभव बनाया। और आप सभी श्रोताओं का आपके बहुमूल्य समय और ध्यान के लिए हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ।